Hey guys, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें भाई। और आज की जो रीडिंग है, वैसे तो खैर आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। नेक्स्ट 2 डेज़ तक आपके पर्सन की, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी और क्या इन 2 दिनों में ये पर्सन आपसे बात करेंगे, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए मैं एक रीडिंग लेकर आऊँगी अलग से, जो कि पीके कार्ड होगी। 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी वो रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए स्पेशली आज की रीडिंग होगी, और जो लोग कॉन्टेक्ट में हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैसेजेस के लिए या फिर आपको बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें देखने के लिए ही आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो पहले तो मैं ये चेक करूँगी कि भाई क्या वो आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे। अगर आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है तो क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। लेट्स सी। और फिर हम उनकी करंट एनर्जीज़ की तरफ चलेंगे कि उनकी डीप करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज़ आपकी तरफ क्या हैं। ठीक है, चलो जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कार्ड्स निकालेंगे कि क्या कार्ड्स आते हैं, क्या वो आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलो ले लेते हैं। पेशेंस, यहाँ पर ये 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पेशेंस, ठीक है। अवेयरनेस, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो आप दोनों के बीच ज़रूर थर्ड पार्टी है, इसका मतलब 3 ऑफ सोर्ड्स। हार्मनी, वाओ, हार्मनी, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स जो है मेरे पास सारे आ गए हैं। ठीक है, मैं और कार्ड नहीं निकालूंगी, लेकिन हम बॉटम एनर्जी चेक करेंगे। बाकी के कार्ड्स में करंट एनर्जीज में निकालूंगी। ठीक है, यहाँ पर है ट्रैवलिंग और ये 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ठीक है, ओके। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना, बहुत खुद पर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, अगर आप दोनों के बीच ब्लॉक सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को लेकर ये पर्सन आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये अनब्लॉक, जैसे होता है ना कि एक इंसान अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभालता है, कि उसको लगता है कि चलो अनब्लॉक मैं कर लेता हूँ, इसको देख लूँगा थोड़ा, अगर ऑनलाइन है नहीं है, क्या उसकी ज़िंदगी में चल रहा है, लेकिन फिर वो कदम पीछे कर देता है। यानी कि उसको रियलाइजेशन होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ऐसा नहीं कि उसको प्यार नहीं है आपसे, है, सोचता बहुत है ये पर्सन, या सोचती बहुत है ये पर्सन आपके बारे में, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या फिर आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करने के लिए कि चलो अनब्लॉक करके मैं ही अपनी तरफ से पहल कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। तो लेकिन ना, कर नहीं पाता ये बंदा, और उसके बीच भी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है। मैं आपको बताती हूँ, जब तक मैं वो वजह क्लैरिफाई नहीं करूँगी, मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि वजह, उसकी वजह क्या है। तो सही वजह वो तो मुझे दिख चुकी है, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। वाई दिस पेशेंस इज़ हियर। यहाँ पर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स में गाइड कीजिए। वाई दिस पेशेंस इज़ हियर, वाई दिस पेशेंस इज़ हियर। ओके, कार्ड आ गया है 9 ऑफ कप्स, लुक एट दिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है ना, आपको भूल नहीं सकते, ये बात तो मैं आपको क्लियरली बता दूं। ठीक है, तो अगले 2 दिन उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, करंट फीलिंग्स, वो तो मैं थोड़ी देर बाद ही देखूंगी। लेकिन ये चीज़ तो पक्का है और तय है कि ये पर्सन भले ही आपको ब्लॉक कर दें, भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, भले ही आपसे दूरियां इख्तियार कर ली इस पर्सन ने, भले ही इस पर्सन ने कुछ बाउंड्री सेट कर ली हों, ठीक है, लेकिन ये पर्सन चाहकर भी, मैं दावे से बोल सकती हूँ,
लिख कर दे सकती हूँ, ये पर्सन चाह कर भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये पर्सन कौन है मुझे नहीं पता, जो भी पर्सन है जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, एनर्जीज तो उन्हीं की आएंगी ना। 2 ऑफ कप्स जो है किस चीज़ को दिखाता है? सोल कनेक्शन को दिखाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है, म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाता है। आप इस पर्सन के लिए इसकी ख्वाहिश हो, इसकी विश फुलफिलमेंट है आपके साथ रहना, आपके साथ घर बसाना, आपके साथ ज़िंदगी को गुजारना इस पर्सन की सबसे बड़ी अव्वलीन दर्जा है, अव्वलीन ख्वाहिश है इस पर्सन की, और सबसे बड़ी ख्वाहिश आप बोल सकते हो। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है, फिर आप ये कैसे बोल सकती हैं, वो तो मुझे बड़ा ही एटीट्यूड दिखाता है या दिखाती है, फिर आप ये कैसे? मैं बता रही हूँ आपको, आप ऐसा मत समझो कि सिर्फ मेरी तरफ से ही है प्यार मोहब्बत या जो कुछ भी है वो मेरी ही तरफ से है, मैं अकेला हूँ इस प्यार में। नहीं, आप अकेले नहीं हो, ये पर्सन भी उतना ही आपसे प्यार करते हैं। मैंने कहा ना, बहुत बड़ी वजह है यहाँ पर इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर के पीछे। लेट मी क्लियर सम मोर कार्ड्स। यहाँ पर अवेयरनेस की एनर्जी क्यों है? वाई दिस अवेयरनेस इज हियर? वाई दिस अवेयरनेस इज हियर? 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देखो, जिस वक्त आप इस पर्सन की लाइफ से बाहर निकले थे, जिस टाइम आपने मूव ऑन किया था, जिस टाइम आप आगे बढ़ गए थे, ठीक है, या जिस टाइम इस पर्सन ने मूव ऑन किया था, वाइस वर्सा, जिस टाइम ये पर्सन आपकी तरफ से आपको ब्लॉक करके निकल गए, ठीक है ना, जब आप इनकी लाइफ में नहीं रहे, ठीक है, भले इन्होंने ब्लॉक किया, अब नहीं हो ना आप साथ, जारी बात है, ब्लॉक सिचुएशन है, बातचीत तो बंद है। अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि जिस तरह आपने उनका साथ दिया था ना, जिस तरह आपने उनके प्यार में जितना उनको साथ दिया था ना, आप दूसरों को भी बोल के बोलते थे, नहीं इसकी हेल्प कर लो यार, इसका ये काम कर दो प्लीज़, इसका, आपने इनका फाइनेंशियली भी हेल्प किया होगा, इमोशनली भी हेल्प किया होगा, आपने इस पर्सन का फिजिकली भी बहुत हेल्प किया होगा। अगर ये पर्सन कोई काम नहीं कर सकता, आपने काम करके दे दिया। आपने बहुत सपोर्ट किया इस पर्सन को। इस चीज़ का एहसास उस पर्सन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, उस पर्सन को है। अब उसको एहसास हो रहा है कि आप जिस तरह उनके साथ कोलैब करते थे, जिस तरह आप इस रिश्ते को चला रहे थे, या जिस तरह से आपने इनके साथ वर्क किया, कोई नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। हालांकि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये मूव ऑन नहीं हुए, या इन्होंने आपको भुलाने की कोशिश नहीं की, या किसी और के साथ इन्होंने वर्क नहीं किया, सब किया, मगर नाकाम रहे। इन्होंने किसी और के साथ भी ज़रूर कोई नया कोई बिज़नेस वगैरह खोला है। अगर आपके साथ बिज़नेस था तो आपसे हटकर ये कहीं और इन्होंने बिज़नेस वगैरह का कुछ किया है, ठीक है। वहाँ पर इस पर्सन को फील हो रहा है कि यार नहीं, जो उसकी बात थी वो यहाँ नहीं है, मतलब जो उसके साथ एक कंपैटिबिलिटी थी वो यहाँ नहीं मिल पा रही है, वो मैचिंग नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा उनको वो कनेक्शन। या जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे होता है ना कि आपका जो काम करने का तरीका था, अगर आप दोनों साथ में वर्क करते थे लेट्स से साथ में, तो जो आपका तरीका था ना वो कहीं नहीं मिलता इनको। आप तो इनकी गैर मौजूदगी में भी कभी इनके साथ मतलब धोखेबाजी का सोच भी नहीं सकते थे। इस पर्सन को उस चीज़ का पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, दे नो दैट। वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर? यहाँ पर ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, मुझे ये प्लीज़ ये वजह बता। ये है वो वजह आप दोनों के बीच, सबसे बड़ी वजह 3 ऑफ सोर्ड्स। बट पहले मैं ये 2 कार्ड्स यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी, देन ये बीच वाला कार्ड क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि ये 2 कार्ड ज़रूरी हैं अभी। ये वाला कार्ड मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। हार्मनी की एनर्जी क्यों है 10 ऑफ कप्स? वाई दिस 10 ऑफ कप्स इज़ हेयर? 5 ऑफ कप्स। लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स। देखो 10 ऑफ कप्स जो है ना वो हार्मनी को दिखाता है, मैरिज, शादी, आपके साथ कुछ सपने, किंग ऑफ सोर्ड्स। लेकिन इस पर्सन ने आपके
सपनों को चकनाचूर कर दिया अपने बिहेवियर की वजह से। इस पर्सन ने आपको दिखाया, पता है क्या, किंग ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन ने आपको कोल्ड, डिटैच और अजीब सा बिहेवियर दिखाया, बहुत ही बॉसी नेचर दिखाया, बहुत ही प्रैक्टिकल। हालांकि अंदर ही अंदर इस पर्सन को आपके साथ ये हार्मनी चाहिए थी, बट क्योंकि वो इस पर्सन को आपके साथ मिली ही नहीं, है ना, उस पर्सन का इस पर्सन को मतलब उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख है, रिग्रेट है, तकलीफ़ है, रंज है। आपका ना होना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर देता है। आप इस पर्सन का बिहेवियर जो था आपके साथ, जो सपने आपने सजाए थे वो इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से टूटे हैं, इनकी वजह से टूटे हैं। दे आर रीज़न। उस पर्सन को पता है कि मैं रीज़न हूँ, हम दोनों के सपने को तोड़ने का जो रीज़न है सबसे बड़ा वो मैं हूँ। 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन। अरे यार, आज ऐसा करते हैं, आज एक येस नो वाला सेशन भी रखते हैं। अभी के अभी मेरे जहन में अचानक से ये बात ऐसे छन से आई है। मैं लास्ट में ना एक येस नो वाला, बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं रखा, बहुत टाइम पहले मैंने एक येस नो वाला सेशन रखा था, मैं दोबारा आज रखूँगी। आज देखना ज़रूर, ठीक है, लास्ट में रखेंगे, लास्ट में देखेंगे येस और नो सेशन। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि इन्होंने आपके ख्वाबों को तोड़ दिया, या इनका अपना भी ये ख्वाब था बाय द वे। आप नहीं हो, इस पर्सन को बहुत दुख है। इस पर्सन के पास सब कुछ है, फैमिली, पैसा, रुपया, 2 कप्स तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं ना, लेकिन फिर भी ये आपको ढूंढते हैं, आपको खोजते हैं। अब रही बात कि आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज ये पर्सन करेगा या नहीं करेगा, अनब्लॉक करेगा या नहीं करेगा, मुझे लगता है कि करेगा। यस, ये करेंगे, क्योंकि ये आपके बगैर खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है ये कहीं पर भी, किसी के भी साथ। अभी पता चल जाएगा कि करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, इनको अवेयरनेस हो रही है, लेकिन ये थोड़ा आपसे टाइम ले सकते हैं। बाय दिस 4 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ कप्स। बात अगर की जाए कि ये पर्सन आपसे कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे, ये बंदा इतना ज़्यादा इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है ना, कि आपकी सोच है, बंदा या बंदी, ये आपको, इनका बस चले तो आप सुबह उठ के जब फ़ोन देखो तो इनके कितने ढेर सारे मैसेजेस हों, इनका बस चले तो ये अभी के अभी आपको कॉल, मैसेज कर ले, लेकिन बस नहीं चल रहा। मसला ये है क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स, ये ना दिल से सोचते हैं। देखो, ओवर थिंकिंग हो रही है। 4 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स किसके बारे में? आपके बारे में। जैसे आप इनके बारे में सोचते हो, ये भी सेम आपके बारे में सोचते हैं, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। लेकिन जब जहाँ बात आती है दिमाग से सोचने की, तो ये पर्सन जो है क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में चले जाते हैं। डजेंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल फैसला लेना चाहते हैं। इनको पता है कि कोई ऐसा फैसला जो मेरे और तुम्हारे लिए ठीक ना हो, ऐसा फैसला नहीं कर सकता मैं, या नहीं कर सकती मैं, ठीक है। ये है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बंदा प्रैक्टिकल है, लेकिन मुझे लगता है ये आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज विद इन 2 मंथ्स या 5 मंथ्स में ये करेंगे। हाँ, ये टाइम लेंगे, अगर आप वेट कर सकते हो तो, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो एक सही फैसला लेती है या लेता है, एक प्रैक्टिकल फैसला, लेकिन आपके हक में, इनिशिएट जिसे हम कहते हैं। अब मैं आऊँगी इस वाले कार्ड पर, और फिर हम बॉटम एनर्जी भी, यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी भी क्लैरिफाई करेंगे विद दिस 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। सो वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? ये थर्ड पार्टी कौन है? वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? ये क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ सोर्ड्स, दोबारा से 6 ऑफ सोर्ड्स, एक और चाहिए मुझे। नाइट ऑफ कप्स, ओ ओके फाइन, ठीक है। एंड 10 ऑफ वैंड्स, वही तो मैं बोल रही थी। देखो 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल। देखो, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्लियरली, बिल्कुल पक्का, श्योर। लेकिन ये पर्सन को ये थर्ड पार्टी रोकती है, ये थर्ड पार्टी इनको ब्लैकमेल करती है। अब ये थर्ड पार्टी कौन है मुझे नहीं पता, हर किसी का जो सीन है, सिनेरियो है, वो अलग होगा। सबसे बड़ी आप दोनों के बीच में जो हर्डल है, जो आप दोनों के बीच ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उसकी सबसे बड़ी वजह कि ये पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दिया जाता, वो ये थर्ड पार्टी है। देखो 6 ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, मतलब ये आपके पास आना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन आपके पास आएंगे तो ज़रूर, लेकिन हो सकता है कि कोई बड़ी ऑफ़र ना लेकर आएँ।
ये इस थर्ड पार्टी से छुपकर आपकी तरफ आएंगे ताकि इस थर्ड पार्टी को पता ना चले, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर बहुत बर्डन है, ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को फैमिली का प्रेशर है, फैमिली का बर्डन, घर वालों का, अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखना, या ये मैरिड हैं तो उनकी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं वो इस पर्सन के ऊपर हैं। इनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो ये नहीं उन जिम्मेदारियों को उतार के फेंक नहीं सकते, वो इनको किसी हालत में भी निभानी है। तो ये पर्सन आपके पास आएंगे भी तो छोटी ऑफ़र लेकर, मतलब कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं दिख रही है। हाँ, शादी मैरिज करना चाहते हैं आपसे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि ऑफ़र तो लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन कुछ बड़ा एक्सपेक्ट अब अभी नहीं कर सकते हो। तो ये थर्ड पार्टी से छुप कर आ सकते हैं आपकी तरफ, और सबसे बड़ी वजह ही इनका आपकी तरफ ना आने का यही है, रीज़न ही यही है कि ये कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। वाई दिस ट्रैवलिंग इज हियर, बॉटम एनर्जी, ओके। द हाई प्रिस्टेस, ये आपके पास अनएक्सपेक्टेड आएंगे, क्या पता आज ही आ जाए क्वीन ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, दे मिस यू अ लॉट, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका प्यार इनको वापस चाहिए, आप जिस तरह आप पहले थे इनके साथ, वो प्यार, वो लम्हे ये आपके साथ वापस जीना चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, जो भी होगा आप दोनों के बीच ये अनएक्सपेक्टेड होगा, और आपके पास क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हो, आपको इंट्यूटिवली वो चीज़ पिक ऑलरेडी हो चुकी है कि ये पर्सन आएगा तो सही, मुझे अनब्लॉक करेगा तो सही, मुझसे बात करेगा तो सही। अगर ब्लॉक सिचुएशन नहीं है और बात नहीं खाली हो रही, तब भी आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि यस, ये पर्सन मुझसे बात करेगा। अब लेट्स सी, देखते हैं कि इनकी सोच क्या है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा, आपको पता नहीं चलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि डिवाइन टाइमिंग पर होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा, ठीक है। विद दिस हाई प्रिस्टेस का मतलब होता है कि अभी बात छुपी हुई है, अभी ये बात खुली नहीं है, ओनली डिवाइन नोज। अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। इनकी एनर्जीज देखते हैं, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज में क्या है इनकी, तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये चाहते क्या हैं। इनकी करंट एनर्जीज प्लीज़ बता दीजिए, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है, और कप्स की एनर्जी, यानी कि ये बंदा दिल और दिमाग के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। मतलब कि एक बंदा प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल फैसला भी करना चाहता है आप दोनों के बीच, लेकिन दूसरी जगह ये बंदा इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इमोशंस भी हैं यहाँ पर। मोरालिटी, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, एक बंदा प्रैक्टिकल भी है, इनोसेंस, और एक बंदा प्रैक्टिकल भी है, और एक बंदा दिमाग से भी सोचता है, और एक बंदा दिल से, ये बंदा दिल से भी सोच रहा है, दिमाग से भी सोच रहा है, और दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ी हुई है, करेज। और इस पर्सन में वो करेज नहीं आ रहा, वो जैसे कहते हैं ना कि एक हिम्मत नहीं आ रही कि क्या फ़ैसला किया जाए। ट्रस्ट, पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स। इस पर्सन को ट्रस्ट है सिचुएशन पर कि एक न एक दिन हम दोनों की सिचुएशन ज़रूर सही हो जाएगी, लेकिन इस बंदे में वो हिम्मत नहीं है कि ये दिल को जवाब दे या दिमाग को जवाब दे। लेट्स सी, इनको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। या द मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। किंग ऑफ कप्स, अब भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स भी आया था। एक और कार्ड लूँगी प्लीज़, एक और कार्ड दे दें मुझे। पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है टू ऑफ। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है, अगर इनकी करंट एनर्जीज देखी जाए ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। टू ऑफ सोर्ड्स, बहुत कंफ्यूजन है, बात करूँ या ना करूँ, दिल की सुनूँ दिमाग की सुनूँ, क्या करूँ। ऑफ़र भी देनी है, प्यार भी बहुत है, लेकिन बताना नहीं है। थोड़ा सा ऐसे तो होता है ना मैनिपुलेटिंग एनर्जी में। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है यहाँ पर। कुछ ये अपने काम को लेकर, पैसे रुपए को लेकर भी थोड़ा इनको चिंताएं हैं। इनका ज़ाहिर बात है घर चलता है, जो इनको काम पर अभी अगर ये फोकस नहीं करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे, वो भी बोझ हैं, वो भी उतारने हैं। साथ में यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन मरकरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है। साथ में ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं। ये पर्सन दिल और दिमाग के बीच में ना जंग छिड़ी हुई है इस बंदे की, ऐसा फील हो रहा है मुझे, जैसे कि दिल दिमाग के बीच जंग छिड़ी हुई है। कॉल टेक्स्ट मैसेज करूँ ना करूँ, चलो कर लेता हूँ,
नहीं नहीं करता, करूँगा तो फिर ये मसला हो जाएगा, मदर को कौन समझाएगा, घर वालों को कौन समझाएगा, फलां को कौन समझाएगा, फैमिली का क्या होगा, पैसे रुपए का क्या होगा, मेरे फाइनेंसिस का क्या होगा। लेकिन मैं प्यार भी उससे बहुत करता हूँ, प्यार भी बहुत करता हूँ। अब मैं उसका क्या करूँ? अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि मैं उसको ये सारी चीज़ें समझा सकूं। पता नहीं वो मेरी बात को समझेगी या नहीं समझेगी, समझेगा या नहीं समझेगा, मेरी छोटी सी ऑफ़र को ये कबूल करेगा या नहीं करेगा। ये पर्सन इमेच्योर भी है, पेज की एनर्जी है ना, तो ये पर्सन मतलब वैसे इमेच्योर नहीं है, रिश्तों को लेकर आप दोनों के इस कनेक्शन को लेकर बहुत इमेच्योर है ये पर्सन। उस चीज़ को तभी तो बहुत इनडिसाइसिव है ना, तभी तो उसको डिसीजन नहीं आ रहा ना समझ में कि क्या करूं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 राहों पर खड़ा हुआ बंदा है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है और क्वीन ऑफ पेंटिकल, फैसला आपके हक में आएगा। आज आए या कल आए या परसों आए या तरसों आए, जब भी आए, फैसला आपके हक में ही है। अब आपको इस पर्सन के साथ कैसे डील करना है, इट्स अप टू यू, वो मैंने आप पे छोड़ा, उसके लिए हम बहस नहीं करेंगे, ठीक है। मैं एक यहाँ से ना वो कार्ड्स ले लूँ डेक, जिससे मैं आपका येस और नो का जवाब दूंगी। मैं सोच रही हूँ आज एक येस नो का सेशन भी मैं करूँ, ठीक है। प्लीज़ इग्नोर दिस मक्खी। मेरे पास है स्प्रे किसी ने मुझे बोला था स्प्रे कर दें, स्प्रे भी कर कर के थक गई हूँ, कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं से एक आधी आ ही जाती है। तो खैर एनीवेज, इनका भी हक है, क्या कर सकते हैं चलो जी, हम इनके पहले मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक येस नो वाला सेशन करेंगे। बट डेफिनेटली ये पर्सन की एनर्जीज़ में मुझे ये चीज़ तो पक्की दिख रही है कि ये इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन साथ साथ में इस बंदे को दिमाग की भी सुननी है मतलब एक बंदा एक चीज़ को पाना तो चाह रहा है, लेकिन उसके लिए करना कुछ नहीं है, एफर्ट्स नहीं डालने, इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन करना चाहिए भी वो चीज़ मुझे। तो भाई है ये मैजिशियन, तो बच के रहना ये, क्योंकि ये जिस टाइम आपसे बात करेंगे ना, आपको जिस टाइम ये अनब्लॉक करेंगे, कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे और आप इनसे पूछोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसे आपको सवालों में उलझाएंगे ना आप, मतलब ये हैं बहुत तेज़ हैं भाई। अच्छा ये बात आपको पता भी है, यू नो दैट मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आपको पता है, बहुत चलाको मासा है ये बंदा, बहुत तेज़ है ये, आपको ऐसी बातों में उलझाएगा कि आप उसको माफ़ किए बगैर रह नहीं पाओगे। चलो बेचारा मासूम है, चलो माफ़ कर देती हूँ या माफ़ कर देता हूँ, मैजिशियन है उसके पास सारे टूल्स मौजूद हैं कि आपसे किस तरह से बात करनी है। बहरहाल ये भी मैं बोल दूँ आपको कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं इस वक्त। अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको इनकी याद आ रही है, ये इनकी एनर्जी है, आपकी नहीं है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं ये बाय द वे। लेकिन उलझा हुआ है ये बंदा, जहाँ पर एयर साइन लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यानी कि एक जगह इमोशंस और एक जगह बहुत ही प्रैक्टिकलिटी, तो अब किसका साथ दूँ वो समझ से बाहर है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी तो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 5 से 6 महीने 2 महीने ये ले सकते हैं, और किसी किसी के लिए ये अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी तो वैसे भी कम्युनिकेशन को दिखाती है। कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, नो कांटेक्ट में है तो कोई मैसेज वगैरह अगर आपसे देना चाहते हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रक्शन फ्रॉम योर पेन, तो उनको पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, सब कुछ याद है भाई, सब कुछ पता है, सब कुछ याद है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो किसी किसी टाइम भाई इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है और ये बहुत टेंशन एंजाइटी लेते हैं, आपको सोचते बहुत हैं, ये ओवर थिंकिंग बहुत, डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने ही ख्याली पुलाव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू एंड आई वी आर टू यंग, तो काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, इनको लगता है काश की चीज़ें डिफरेंट होती, मतलब होता है ना कभी कभी हम सोचते हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, तो वही दिल दिमाग की जंग जब लोग बात करते हैं तो ये ऐसा फील करवाते हैं जैसे ये आपको जानते ही नहीं। आपने ज़रूर साथ में काम या वर्क किया होगा, या फिर ये आप पता नहीं बचपन से आपको जानते हैं, कज़न हैं आपके, या एक साथ फैमिली मेम्बर हैं, या मतलब सेम कम्युनिटी से हो, या सेम एक ही जगह, एक ही एरिया या एक ही सोसाइटी में रहते हो या रहे हो बचपन से।
कुछ तो है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो ये आपसे फ्रेंड्स से ज़्यादा रहना चाहते हैं। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको आपकी याद दिलाती हैं, ठीक है। यू जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, और आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। तो मे भी कोई गलतफहमी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच कि इन्होंने आपको किसी के साथ देखा था। तो ये बहुत कम रेयर होगा, किसी किसी के साथ ही होगा मैच, ठीक है। इन्होंने शायद आपको किसी के साथ देखा था, तो इनको मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच क्रिएट करवाई है। ये जो थर्ड पार्टी है इसने करवाई है। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये पर्सन खुश नहीं है बाय द वे आपके बगैर। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना, ये उस फैसले से खुश नहीं है। प्रिटेंड कर रहे हैं वो अलग बात है, पर डेफिनेटली ये बंदा खुश नहीं है, वो तो दिख रहा है। ये कोई टॉक्सिक एक्स नहीं है, याद रहे मैं किसी टॉक्सिक एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये टॉक्सिक बंदा कब नहीं, अगर आपका एक्स या ये पर्सन टॉक्सिक रहा है तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बहुत ही टॉक्सिक था, नहीं, ऐसा कोई एनर्जी। ये बहुत इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड बंदा है, सीधा साधा सा। टॉक्सिक अगर था आपका कोई एक्स या कुछ, तो फिर वो ये रीडिंग आपकी नहीं है। चलो अब एक येस नो का जवाब देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप चूज़ कर लीजिएगा तो उसमें क्या जवाब आता है आपके लिए। एक ये कार्ड है नंबर 1 एंड ये कार्ड है नंबर 2, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इन दोनों में से एक कार्ड को चूज़ करना है। दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2। थोड़ी देर ले लो और थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दो और सोचो, ठीक है। चूज़ करो कोई एक कार्ड, कोई एक ग्रुप। ओके, ले लूँ मैं कार्ड्स, ठीक है। तो अगर आपने नंबर 1 चूज़ किया था, लेट्स सी यस है या नो है। द वर्ल्ड, इट्स अ यस, ठीक है। जो भी सोच रहे हो वो यस है, हाँ है, जो कुछ भी आपने सोचा। वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाता है। अगर आपने ये सोचा कि ये मुझसे कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, क्या ये रीडिंग मेरी थी, यस यस, रिकॉन्सिलेशन होगा, ये करेंगे, आएंगे। और अब हम सेकंड वन पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ कप्स। आई थिंक इट्स अ यस, क्योंकि इमोशनली ये बंदा आपके साथ कनेक्टेड है। दोबारा से यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो अगर आपने ये पूछा था कि ये मुझसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, क्या मुझे अहमियत देंगे, बात करेंगे, तो इट्स अ यस, प्यार करता है ये बंदा। मैंने कहा ना, ये किसी टॉक्सिक एक्स की रीडिंग नहीं है। तो दोनों ही यहाँ पर यस में आए हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि दोनों ही आपके लिए यस आया है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।